लोजरा में तहरीक इंसाफ का जलसा, कप्तान को देखने के लिए टाइगर और टाइगर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी तरानों पर कारकुनों के भंगड़े, डीजे ने म्यूजिक का तड़का लगाया तो ईसा खेलवी ने कारकुनों का लहू गरमाया। लोधरा हल्का N154 के ज़िमनी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जलसे से खिताब, कहते हैं जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला कबूल किया, नून लीग की तरह सड़कों पर नहीं आए। शरीफ बरादरान सच्चे हैं तो नैब में बेगुनाही साबित करें। ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना टैक्स की चोरी, उसके अलावा जहांगीर तरीन वो सियासतदान है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अदालत जो फैसला करेगी हम कबूल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें क्यों निकाला। अली तरीन सियासत में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शेख रशीद का जलसे से खिताब, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अली तरीन से ज्यादा मौजू कोई और उम्मीदवार नहीं, अवाम वोट के लिए घरों से निकले। तो जहांगीर तरीन बोले, इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत पीटीआई की ही होगी। अवाम से दोस्ती की तो निभाई भी, अवाम के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली तरीन खान का जलसे से खिताब, कहते हैं अवाम की वजह से इस जगह पर खड़ा हूं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लाएंगे। पीटीआई जनूबी पंजाब के जिले सदर इसहाक खाकवानी का जलसे से खिताब, कहते हैं तहरीक इंसाफ सिर्फ अवाम की खिदमत करेगी। 2.5 साल पहले आते ख्वाब दिखाए, मेरा भी ख्याल है कोई बेरोजगारों को रोजगार दे वैसन, कोई मसाइल हल करे सन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग जितने ज़ौक शौक नाल पिछली दफा उन्हां को वोट देंदे पैन, ही दफा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ौक शौक नाल वापस आकू वोट देंदे पैन। लोधरा अड्डा झोटवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा, वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू का जलसे से खिताब, कहते हैं कि नून लीग ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। उधर धनौर में वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू का कौदर मीटिंग से भी खिताब, कहते हैं मुखालिफिन वोट खरीदने वाले हैं, नून लीग का फिर से मुकाबला नहीं कर सकते। मुखालिफिन की तरफ से माली वसाइल इस्तेमाल करने की सियासत अच्छी नहीं। लोधरा में नून लीग के उम्मीदवार फिर इकबाल शाह की न्यूज नाइट में गुफ्तगू, कहते हैं मुस्लिम लीग के तमाम साथी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कवानीन की खिलाफ वर्जियां, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू की लोधरा N154 में इंतखाबी मुहिम, जलसे से खिताब भी किया। लोधरा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अली बेग का सुईवाला में ताजिर बिरादरी से खिताब, कहते हैं हुकूमत खत्म होने वाली है लेकिन आवाम अभी तक बिजली की सहूलत से महरूम है, इक़्तिदार मिला तो लोधरा की महरूमियों का अजाला करेंगे। लोधरा इमाम आबाद में तहरीक लब्बैक का इंतखाबी जलसा, अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी का जलसे से खिताब, कहते हैं कि हमारी जमात मुंतखब होकर अवामी फलाह के लिए काम करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान के डिविजनल सदर नवाबजादा इफ्तिखार की साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से लाहौर में मुलाकात, बिलावल भुट्टो जरदारी की होलोग्राम रुकन साज कैंपेन का भी जायजा लिया। डेरा गाजी खान से विफाकी वजीर बराए मुआसलात और तामीरात हाफिज अब्दुल करीम का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला, कहते हैं कि पार्टी ने मुझ पर एतमाद का इजहार करते हुए टिकट जारी किया। वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी कल मियांवाली में जिना हाइड्रो पावर कॉलोनी के ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। N71 के लिए गैस फराहमी के मंसूबे का ऐलान भी मुतवक्के, मंसूबा 7 अरब की लागत से मुकम्मल होगा।
ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का मुल्तान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस का दौरा। थॉमस ड्रू कहते हैं खुशी हुई कि खवातीन इमदाद की रकम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर रही हैं। उधर थॉमस ड्रू से मेयर मुल्तान की निजी होटल में मुलाकात। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की बल्दियाती निजाम की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चिल्ड्रन मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुल्तान का मंसूबा 5 साल से ताखीर का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 150 बिस्तरों के ऐलान के बावजूद एक बिस्तर पर 3 मरीज ज़ेरे इलाज। आखिर शाह के वादे कब होंगे पूरे? अवाम सरापा सवाल। बच्चों में इन्फेक्शन के अमकान ज्यादा हो गए, लेकिन इलाज भी करवाना जरूरी है। वालिदैन परेशान। सीजनल इन्फ्लुएंजा से मुतासरा 3 और मरीज नेशनल हॉस्पिटल में दाखिल। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 7, जबकि जनूबी पंजाब में अमवात की तादाद 56 हो गई। उधर नेशनल अस्पताल में इन्फ्लुएंजा आगाही कैंप का दूसरा रोज जारी। शहरियों को हाथ धोने, मर्ज से बचाव पर आगाही दी गई। DHU हॉस्पिटल मियांवाली को सीटी स्कैन मशीन तो मिल गई, मगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला। रिपोर्ट लाहौर से आने लगी। मरीज रिपोर्ट हासिल करने के लिए कई दिन इंतजार करने पर मजबूर। डीडी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। नाकिस और मुद्रे सेहत खुराक तैयार करने पर 7 फूड प्वाइंट सील। मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आए। महकमा हेल्थ डेरा गाजी खान सेहतमंद मुआशरे के कयाम में कोशां। शहरियों के लिए 5 रोजा सेहत मेला शुरू करने का फैसला। हेपेटाइटिस और एड्स जैसी मुहलिक बीमारियों के हवाले से शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। लैया की तहसील चौबारा शेरगढ़ में 70,000 की आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। 37 शकूक के इकलौते बुनियादी मरकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना ही एम्बुलेंस। इंतजामिया ने चुप साथ दी। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। शहर को साफ सुथरा रखने वाली मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही शहर में गंदगी फैलाने लगी। PHA का MWMC को मरासला। पार्क के सामने कूड़ा करकट फौरी खत्म करने की हिदायत। कोटद्दू में महकमा फिशरीज का दफ्तर बदनजमी का शिकार। नायाब झींगा मछली की अफजाइश का मंसूबा इंतजामी गफलत के बायस नाकाम। लाखों रुपए मालियत का सोलर सिस्टम भी खड़े नाकारा होने लगा। मुल्तान तोतलपुरा में कई हफ्तों से गैस बंद। शहरियों का हाथों में रोटियां और चूल्हे उठाकर एहतजाज। गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भावलपुर लारी अड्डों पर गाड़ियों में गैर मियारी गैस सिलेंडरों की भरमार। इंतजामिया ने गैर मियारी सिलेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। ड्राइवर्स हजरात का कहना है कि तमाम सिलेंडर ओगरा सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद लगाए जाते हैं। मुल्तान ओगरा से जाके हम इन्हें अटेस्टेड करा के आते हैं, वहाँ पे चेक करवा के फिर गाड़ियों में लगवा के आते हैं। हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, लेटर होता है, हर चीज़ होता है। और पाकिस्तान के किसी कोने में कोई हादसा हो जाए तो मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है। नेशनल मेडिकल कॉलेज में किसी तंजीम का कोई बैनर आवीजा नहीं होगा। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर हुसैन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के बैनर्स उतारने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान और असातिज़ा की तफसीलात तलब कर ली। 10 फरवरी तक तमाम तफसीलात जमा कराने का हुक्म जारी। महकमे की जानिब से मरासला भी इरसाल। हुकूमत को जाती सर्दियों में बच्चों के स्कूलों में हीटर्स फराहम करने का ख्याल आ ही गया। डेरा गाजी खान इंतजामिया की जानिब से बिजली से चलने वाले हीटर तीसरी क्लास तक के तलबा को फराहम किए जाएंगे। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 34 गवर्नमेंट स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। MPA हाजी एहसानुद्दीन कहते हैं पंजाब भर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, खराब प्लांट जल्द ठीक हो जाएंगे। जहानिया साफ देहात प्रोग्राम का दूसरा मरहला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी इमरान असमत कहते हैं कि दूसरे मरहले में इकट्ठी की गई गंदगी मुकर्रर करदा डंपिंग साइट्स पर ठिकाने लगाई जाएगी।
बहावलपुर कपास की काश्त के हवाले से अहमियत का हामिल है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एजाज कहते हैं इस खित्ते में कपास की रिकॉर्ड पैदावार होती थी। गन्ने की काश्त के बाद कॉटन इंडस्ट्री भी मुतासिर होती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली सादिक अली जोगर की ज़ेर सदारत जुराइम की रोकथाम के लिए मीटिंग। तमाम तहसीलों के अफसरान और SHOs की शिरकत, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का बूरेवाला का 15 फरवरी को मुतवक्के दौरा। DPO बिहाड़ी उमर सईद मलिक और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी का पर्सनल सेक्रेटरी वज़ीर आला राना आमिर करीम खान के हमरा बूरेवाला का दौरा, इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इशफाक अहमद चौधरी का DHQ हॉस्पिटल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। रहीमिया खान में मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती अमूर का इजलास। लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी, रफ्तार तेज करने की हिदायत। RPO डेरा गाजी खान सोहेल हबीब ताजिक नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के लिए मुंतखब। 3 माह के कोर्स के दौरान DG खान में कायम मकाम RPO नहीं बनाया गया। तौंसा शरीफ में डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में बार्बर शॉप्स और ब्यूटी सैलून के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। रजिस्ट्रेशन के लिए हल्फनामा भी लाजमी करार। बिहाड़ी में हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब। वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ ने मुस्तहिकीन में कार्ड तकसीम किए। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब बिनिश फातिमा साहिब का बहावलपुर का दौरा। कमिश्नर बहावलपुर समेत महकमा ज़राअत के अफसरान से मुलाकातें की और फील्ड का विजिट भी किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात। बार की 12 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सैयद अतर हुसैन शाह और खालिद अशरफ खान सदारत के ओहदे पर मदे मुकाबिल होंगे। मुल्तान बिहाड़ी चौक मेट्रो स्टेशन पर गार्ड का तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने नौजवान और सिक्योरिटी गार्ड को थाना सीतलमाड़ी मुंतकिल कर दिया। पुलिस की मुबैना गफलत या फिर कुछ और। लोधरान थाना राजा राम की हुदूद में वड्डा सतह की शादी। 24 साल लड़की का 11 साल बच्चे के साथ निकाह कर दिया। पुलिस गायब। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस मियांवाली में सिरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलबा के अखलाकी किरदार की तरबियत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्रोफेसर्स और तलबा की भरपूर शिरकत। बहावन नगर में जमीयतुल कुरैश के ज़रिए एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब। शहर की सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज बिहाड़ी में आगाही सेमिनार का इनेकाद। तलबा की भरपूर शिरकत। ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी गई। रहीम यार खान की हिंदू बरादरी के लिए खुशखबरी। चोलिस्तान में शिव मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया। मंदिर की तामीर 5 माह में मुकम्मल होगी। चोलिस्तान जीप रैली के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ड्राइवर्स की तैयारियां भी अरूज पर। रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग का अमल जारी। रहीम यार खान वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 रोजा फनी नुमाइश। डेप्यूटी डायरेक्टर टावटा रोहेल गौहर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मेहमानों ने तलबा के बने फन पारों को खूब सराहा। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीमिया खान में स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी मैदान में उतर आए। साइंस और आर्ट्स ग्रुप के लेक्चरर्स मैच खेलकर हुए खूब लुत्फअंदोज।
मुल्तान आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच में बहावलपुर क्लब ने कुरैशी क्लब को 2-0 से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। उधर डीजी खान में 8वें शोधाए पाकिस्तान निशान हैदर फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल यूनियन फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। और मुल्तान के ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद, तलबा की भरपूर तादाद में शिरकत, गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके हाजिरीन पर सहर तारी कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद अब रहिए रोही के साथ। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्का N156 की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोधरा में सियासी पावर शो। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फरौन हैं। छोटे फरौन ने 800 से ज्यादा लोगों को माबराए अदालत कत्ल करा दिया। अली तरीन की जीत, माफिया की शिकस्त। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोधरा में सियासी पावर शो और इमरान खान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये अदालत जो फैसला करेगी हम कबूल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें क्यों निकाला। सरबराह इमरान खान ने लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला कबूल किया। जहांगीर तरीन ने कोई करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। जहांगीर तरीन किसानों को 180 रुपए पूरी कीमत देता है। जहांगीर तरीन वो सियासतदान है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हुकूमत का फायदा करवाता है। और इसकी एक 5वीं चीज है, और वो ये कि किसानों को जो सारा साल मेहनत करके गन्ना उगाते हैं, जहांगीर तरीन वो शुगर मिल वाला मालिक है जो किसानों को 180 रुपया पूरी कीमत देता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 30.5 करोड़ चोरी करके बच्चों के नाम किया। नवाज शरीफ से पैसों का पूछा गया तो कतरी खत ले आए। नैब की अदालतों में भी नवाज शरीफ को मौका मिल रहा है। शहबाज शरीफ कहता है नैब ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। चोरी शरीफ खानदान ने की और जवाब नैब दे। शरीफ खानदान अवाम को पागल बना रहा है। इस मुल्क का 30,000 करोड़ रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर बच्चों के नाम किया। बच्चों की 16 कंपनियां बाहर। वो बच्चे मुझे ये साबित कर दें कि वो मेहनत करके 1 लाख रुपया भी इकट्ठा कर दे, मैं मान जाऊं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि आबिद बॉक्सर ने इतराफ किया है कि वो शहबाज शरीफ के कहने पर कत्ल करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 870 कत्ल हुए। वजीर आला के हुक्म पर कत्ल गैरत होती है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ सुन लो, तुम्हारा वक्त आ गया है। आबिद बॉक्सर का मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, ये इंस्पेक्टर था पुलिस का। उसने क्या बयान दिया? उसने कहा कि मैं शहबाज शरीफ के कहने पे, वो पुलिस का इंस्पेक्टर था, कहता शहबाज शरीफ के कहने पे लोगों को कत्ल करता था।
उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसा डरपोक वजीर आजम नहीं देखा, जो रोज अपनी बेइज्जती होता देखता है लेकिन बेबस है, कुछ बोल नहीं सकता। कैमरा टीम के हमरा वकार घुमन, लोधरा। तहरीक इंसाफ के जलसे में इमरान खान के साथ साथ शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर खान तरीन, अली तरीन खान समेत दीगर ने भी खिताब किया। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि शरीफ खानदान जल्द सलाखों के पीछे होगा। जनूबी पंजाब की हालत बदलने के लिए अवाम को बल्ले पर ठप्पा लगाना होगा। लोधरा NA 154 ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्कदा जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नौजवान अली तरीन का सियासत में अहम किरदार होगा। शाहिद खाकान अब्बासी भी जल्द अदालतों के चक्कर लगाएंगे। अदालतों, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये 5 जजों का फैसला मैं डस्टबिन में फेंकता हूं। खाकान अब्बासी साहब, परसों आपके खिलाफ केस लग गया है शेख रशीद का। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब को हमेशा शरीफ बरादरान ने नजरअंदाज किया, किसानों को उनके हकूक से रोका गया, अब नजात का वक्त आ गया है। 5 साल तोड़े को हुकूमत हाई ना हाई, सदर तोड़ा हाई ना हाई, वजीर आजम तोड़ा हाई ना हाई, पंजाब में तोड़ी मखलूत हुकूमत हाई के ना हाई। ओ वेले तकू जनूबी पंजाब का एहसास न थिया कि आज एक नवा सियासी नाटक बतावन वास्ते तुसा जनूबी पंजाब की गाल करते पे हो। जनूबी पंजाब के लोग बहु सियाणे हुए। अली तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम के दिलों में राज करूंगा, लोगों की हालत बदलने के लिए खून के आखिरी कतरे तक साथ देंगे। इंशाल्लाह हम संभालेंगे। मेरी अपनी कोशिश यही है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मैं दोस्ती निभाऊं, जिनसे अभी दोस्ती नहीं है उनसे दोस्ती करूं, और इंशाल्लाह मरते दम तक लोधरा में मेरी यही कोशिश रहेगी। जहांगीर तरीन ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं, कमाई के तमाम सबूत अदालत में पेश किए, अदालती फैसले पर सड़कों पर नहीं आए। सुन के लो, मेरे खिलाफ एक फैसला है, मैं एक मिनट गाल करे सा फैसले दी, मैं कोई गलत काम नहीं किया, कोई एक पैसे दी हेरी फेरी कह नहीं। मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदान तो जो ज्यादा टैक्स देना, सारे तो ज्यादा टैक्स देना। मेरा पिछले साल 1 साल का टैक्स नवाज शरीफ के 40 साल के टैक्स तो ज्यादा ही 40 साल। दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो मुल्क की हालत बदलने के लिए इमरान खान का साथ दें। इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। कैमरा टीम के हमरा वकार घुमन, लोधरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करने के लिए मुल्तान से कारकुनों की बड़ी तादाद रहनुमाओं की क़यादत में लोधरा रवाना हुई। बिलाल नियाज़ी की रिपोर्ट देखिए। लोधरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कप्तान का खिताब सुनने कारकुनान मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में जलसागाह की तरफ रवाना हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA जहीर खान अलेज़ई की रिहाइश गाह से 50 गाड़ियों का काफिला लोधरा रवाना हुआ। इस मौके पर PTI के कारकुनान ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले, जबकि MPA जहीर खान अलेज़ई ने लोधरा में तहरीक इंसाफ की भारी अक्सरियत से जीतने का दावा किया। ये सीट तरीन साहब ने पहले भारी अक्सरियत से ये जीते थे, उसके बाद जो भी टेक्निकल जो बेसिस थी उनकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद अली खान तरीन ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के फजल करम से आसानी से ये सीट निकालेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह से भी काफिला रवाना हुआ। इस दौरान कारकुनान ने PTI के हक में खूब नारेबाजी की। MNA आमिर डोगर का कहना था कि आज का जलसा मियां नवाज शरीफ के गुज़श्ता 4 जलसियों के मुकाबले में कई गुना बड़ा होगा। हम इस अज़्म और इस इरादे के साथ उस जलसा गाह में जा रहे हैं कि आज का जलसा जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये जमे गफीर होगा और ये जवाब होगा नवाज शरीफ की उन 3-4 जलसियों का। PTI कारकुनान का कहना है कि NA 154 का इलेक्शन अली खान तरीन ही जीतेगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। PTI के बाद अब कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। लोधरा इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अली बेग सुईवाला मार्केट्स में गए और ताजिर बरादरी से वोट की इस्तदा की।
इस मौका पर मिर्जा अली बेग का कहना था कि लोधरा के अवाम वोट उसी को देंगे जिन्होंने माजी में भी काम करवाए हैं। मिर्जा अली बेग ने सुईवाला मार्केट में पहले हर दुकान पर जाकर दुकानदारों से वोट के लिए इस्तदा की और उसके बाद चेयरमैन मार्केट कमेटी हामिद शाह से मुलाकात भी की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अली बेग ने ताजिर बिरादरी से वोट मांगते हुए कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन को महंगा तरीन बनाया जा रहा है। लोग टैक्स चोरी करके करोड़ों की इलेक्शन कैंपेन करते हैं, फिर इसी पैसे को इक़्तिदार में आकर डबल किया जाता है। चलाइए, उसके अंदर हमने बिल्कुल एक एक कानून की पासदारी करके अपनी कैंपेन चलाई है। हमने किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। हमने अपनी बजट के अंदर कैंपेन चलाई है। अल्लाह का शुक्र है वो भी हमारे लिए काफी रही है। हमारे वोटर्स हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। मिर्जा अली बेग ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब के वोट से इक़्तिदार में आकर गरीब की पॉलिसी बनाई, हमेशा बेरोजगार अफराद को नौकरियां दी। ताजिर बिरादरी का हमेशा इलेक्शन के दौरान अहम किरदार रहा है, इसलिए मार्केट में शॉप टू शॉप कैंपेन की है। भी बंद होने को आ रही है, लेकिन फिर भी इधर हमारे आप देख सकते हैं 150-200 भाई इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसी खुशी के लिए कि मैं उनके पास आया हूँ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अली बेग ने कहा कि लोगों की पीपल्स पार्टी से बेहद मोहब्बत देखकर एतमाद हो गया कि अवाम ने खोखले वादों वाले सियासतदानों को पहचान लिया है। लोग अपने बच्चों की डिग्रियां उठाकर नौकरियां तलाश कर रहे हैं। पीपी के बाद कुछ बात करते हैं नून लीग की। लोधरा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के वजीर ममलिकत अब्दुर्रहमान काजी ने खानपुर धनोट में जलसे से खिताब किया। इस दौरान उनका कहना था कि इमरान खान ने इस इलाके में पूरा जोर लगा ले, अपने यहूदी आकाओं को भी बुला ले, फिर भी तरीन साहब नहीं जीतेंगे। वजीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने लोधरा के इलाके खानपुर धनोट में जलसे से खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए वजीर ममलिकत का कहना था कि उन्होंने अवाम की खिदमत की है, बाकी सब ने सिर्फ बातें की। आज पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में खाद की कीमतों और बिजली की लोड शेडिंग में कमी वाक़या हुई। आप मुझे ये बताएं कि 5 साल पहले जो बिजली का हाल था आज वैसा है या बेहतर है? अब्दुर्रहमान कांजू का कहना था कि 2.5 साल कबल इस इलाके में एक सरमायाकार आया, उसने सुहाने ख्वाब दिखाए। सरमायाकार ने लोधरा में गंदी सियासत की बुनियाद रखी। उनका कहना था कि खानपुर हमारा घर है, यहाँ जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। लोधरा के हल्का N154 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर इकबाल शाह का कहना है कि हमारे मुखालिफिन की तरफ से माली वसाइल इस्तेमाल करने की सियासत अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन को एंजॉय कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि मुस्लिम लीग के तमाम साथी मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन ही प्यास मैं लड़ता पिया बस दोस्तों ने मेहरबानी की थी उन्होंने साहब को खड़ा कर दीते असा शुरू थी गया इलेक्शन लड़न। अच्छा तो लड़ते तो पे ना जी बिल्कुल लड़ते पे बाल हैं वो पहले ही उन्होंने वालदैन जेड़े न वो इलेक्शन लड़ते रही हैं। मैं पहले तो जिले कौंसल का इलेक्शन लड़ता रहा नीवे कनू शुरू थी आज तक। लोधरा इलेक्शन में कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर इकबाल शाह कुरैशी ने सोडेवाल पुल, जलालाबाद, बस्ती नजीर, खलवा और सुईवाला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और शहरियों से वोट देने की इस्तदा भी की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर इकबाल शाह कुरैशी ने आज भी दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर्स मीटिंग में वोटर से अपने लिए वोट मांगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर इकबाल शाह कुरैशी सबसे पहले सोडल वाली पुल पर गए। और अभी आपको बताएं कि इमामाबाद कोर्ट पर सादत में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जलसे का इनेकाद किया और जलसे में कारकुनान की कसीर तादाद ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट देने की हिमायत की। लोधरा के इलाके इमाम आबाद शरीफ कोर्ट पीर सादत में लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से पीर अंजुम दीन शाह के आस्थान आलिया पर जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में अमीर लब्बैक या रसूलुल्लाह खादिम हुसैन रिजवी ने खिताब किया। कुछ बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन की। डीडी खान में हाफिज अब्दुल करीम ने सेनेट का इलेक्शन लड़ने और अपनी छोड़ने वाली नशिस्त पर अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाने का फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला करने के बाद वफाकी वजीर हाफिज अब्दुल करीम अपने हलके में पहुंचे और हलके के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा पार्टी ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ने का टिकट जारी किया है। सेनेटर बनने के बाद अपनी एमएनए की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। सेनेटर सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो 2 में से एक रखता है, तो वो जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह वो कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक इंशाअल्लाह वो हम फैसला कर चुके हैं और उसी पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
उनका मजीद कहना था कि सेनेटर बनने के बाद उनका बेटा उनकी MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि डीजी खान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, अपने वोटर से किसी सूरत अलग नहीं होंगे, इसीलिए सेनेटर बनने के बाद भी इंतखाबी सियासत से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। डेरा गाजी खान के शहर में हम रहते हैं और डेरा गाजी खान की आवाम की खिदमत पिछला काफ़ी अरसा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हल्का की खिदमत करेंगे, हल्का के अवाम की। वफाकी वजीर का मजीद कहना था, सियासत में आकर अपने हल्के के अवाम की खिदमत करते हैं, ये सफर खानदान के जरिए जारी रहेगा। कैमरामैन कादिर सुलेमानी के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का यह कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदाद से खवातीन की जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तिब हुए हैं। रजा मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू मुल्तान में कायम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल खवातीन से मुलाकात की। खवातीन को हर 3 माह बाद 4,834 रुपए की इमदाद मिलती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन मारवी मेमन अपनी मसरूफियात की बिना पर मुल्तान ना आ सकी। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ मिस जोना रोपर, मिस कैमी विलियम्स और स्टीफन भी मुल्तान आई। थॉमस ड्रू का कहना था कि इमदाद हासिल करने वाली खवातीन से मिलकर खुशी हुई कि वो इमदाद की रकम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर रही हैं। We are doing, the British government is doing through the Department for International Development. We've just seen a school. We're now looking at some of the support we're giving the Benefit Income Support Program, healthcare. ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की तकसीम के निजाम का भी जायजा लिया। We think it's a great program and the British government is very proud to have supported and to continue to support the Benefit Income Support Program. I'm just looking today and listening to some of the stories from the beneficiaries is really inspiring. बरतानवी हाई कमिश्नर मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सियासतदानों और मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक अराई से भी मिलेंगे। थॉमस ड्रू का कहना है कि उन्हें मुल्तान आकर बेहद खुशी हुई है। कैमरामैन वजात के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए रोही के साथ। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि दावे तो दावे होते हैं, वफा थोड़ी होते हैं। सेहत के मैदान में बेहतरी की तमाम हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में एक बेड पर 3 से 4 बच्चों को ज़ेरे इलाज रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ हुकूमत सेहत के मैदान में अपनी कामयाबी के कसीदे पढ़ती नजर आती है, तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब जदीद अस्पतालों और वार्ड्स के इफ्तिताह करते नजर आते हैं। लेकिन हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में एक बेड पर 3 से 4 बच्चे जेरे इलाज हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खदशा बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत जो है कंडीशन खराब है। एक बेड पर कम से कम 4-5 बच्चे इलाज हैं और डॉक्टर बिल्कुल भी कंडीशन उनके केयर नहीं करते हैं। मैं कल रात से यहाँ पर जो है पेशेंट लेकर आया हूँ। सबसे ज्यादा बदतमीज तो यहाँ का अमला है। चिल्ड्रन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मरीजों के दबाव को कम करने के लिए 2007 में तोसी मंसूबा प्लान किया गया, जो कि 2012 में मुकम्मल होना था, लेकिन ये मंसूबा 5 साल ताखीर से 2017 में मुकम्मल हुआ। अस्पताल में बेड्स की गुंजाइश 300 है, लेकिन 300 बेड्स पर रोजाना की बुनियाद पर अब भी 700 तक मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वोटों में चक्करों में ये लोगों को रिवीज दे रहे हैं, ना बिजली ना सुई गैस है, ना अस्पतालों में है कोई चीज। ये सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपने 10 अरब खर्च करेंगे ना, 1 करोड़ इकट्ठा करेंगे अरब। शहरियों का कहना है कि मरीजों के दबाव को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान में मजीद अस्पताल बनाने की जरूरत है। कैमरामैन सावल यार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। पंजाब हुकूमत की जानिब से DHQ हॉस्पिटल मियावाली में सिटी स्कैन सेंटर तो कायम कर दिया गया, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट फराहम नहीं किया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
DHQ अस्पताल के डायग्नोस्टिक सेंटर में सिटी स्कैन सर्विस का आगाज दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किया गया था। सेंटर के बाहर वजीर आला पंजाब के इफ्तिताह की तख्ती भी लगाई गई, मगर आज तक ना तो वजीर आला इफ्तिताह करने आए और ना ही इस सेंटर के लिए रेडियोलॉजिस्ट तैनात किया गया है। सर्विस के आगाज से लेकर अब तक 387 मरीजों की सिटी स्कैन की गई है। सेंटर में मौजूद दीगर अमला मरीजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करता है और लाहौर में डॉक्टर जवाद हसन इस रिकॉर्ड के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अब कुछ बात करते हैं मौसमी जुकाम की। जनूबी पंजाब में इन्फ्लुएंजा की वबा अब भी मौजूद है। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में 3 नए मरीजों के रिपोर्ट होने के बाद इन्फ्लुएंजा के जेर इलाज मरीजों की तादाद 7 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 8 हफ्ते गुजर गए लेकिन इन्फ्लुएंजा ने जनूबी पंजाब के बासियों की जान न छोड़ी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड से मुश्ताक को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया तो 3 नए मरीजों को इन्फ्लुएंजा के शुबे में दाखिल कर लिया गया, जिसके बाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 7 हो गई। इनमें से 4 मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। वज़ीर आला साहब यहाँ मुल्तान में आए भी हैं और निश्तर अस्पताल में भी आए हैं। उनने जो आजकल नई नई बीमारियां चली हुई हैं इन्फ्लुएंजा की और उनके वार्ड भी बने हुए हैं, वहां का दौरा नहीं किया। जेर इलाज मरीजों में से 4 के टेस्ट का रिजल्ट मस्बत आ चुका है। बाकी 3 मरीजों के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। खतरनाक वायरस को फैले 8 हफ्ते का दौरानिया गुजर चुका है। इस दौरान 283 मरीज निश्तर अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जिनमें से 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मैं वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आप पहले मुल्तान में आए थे, अब भी आप जनूबी पंजाब के बारे में सोचें। और निश्तर अस्पताल में सफाई का इंतजाम नहीं है, मरीज बेचारे मर रहे हैं, उनके लिए कोई इमदाद करें। अब तक रवां सीजन में 56 अफराद जनूबी पंजाब में इस वायरस के हाथों अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 45 मरीज निश्तर अस्पताल में जान बहक हुए। कैमरामैन सावल यार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। और अब कुछ बात करते हैं PFA की कामयाब कार्रवाइयों की। डेरा गाजी खान डिवीजन में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। नाकिस और गैर महफूज खुराक तैयार करने पर 7 फूड प्वाइंट सील कर दिए गए। मुतादिद को 1,45,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए। डेरा गाजी खान डिवीजन में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। नाकिस और गैर महफूज खुराक तैयार करने पर 7 फूड प्वाइंट सील कर दिए। मुतादिद को 1,45,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर से 2,376 पैकेट गुटखा, 78 लीटर खराब ऑयल और 15 लीटर खुला केचप मौके पर जाया कर दिया गया। इसके साथ ही 35 लीटर नाकिस मशरूबात और 30 किलोग्राम गली सड़ी सब्जियां तल्फ कर दी गयी। सेहत दुश्मनों की ही बात करेंगे। राजनपुर रुझान में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां और दीगर फसलें काश्त की जाने लगी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहरियों को साफ सुथरी और सेहत अफजा अशिया की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रुझान में मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही और गफलत के बायस लोगों की जिंदगियों से खेलने का सिलसिला अरसे दराज से जारी है। सीवरेज और गंदे नालों के पानी से काश्तकारी पर पाबंदी के बावजूद रुझान में बड़े पैमाने पर म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से गफलत बरती जा रही है। रुझान के डिस्पोजलों से खारिज शुदा गंदे पानी से सब्जियां, चारा, गंदुम समेत दीगर फसलें काश्त करके लोगों की जिंदगियों से खेलने का अमल जारी है। मुफाद परस्त अफराद ने तकरीबन 40 एकड़ के करीब अराजी पर सीवरेज के पानी से फसलें काश्त कर रखी हैं। इस हवाले से MS शेख खलीफा अस्पताल रुझान डॉक्टर अली नवाज मजारी का कहना है कि सीवरेज के पानी से उगाई गई फसलें और सब्जियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। गंदे नाले पर काश्त की गई सब्जियां इंसानी हयात के लिए इंतहाई मुज़र है, जिसकी वजह से बहुत सी अमराज यहाँ पे फैल रही हैं। क्योंकि यही सब्जियां लोग जब यूज करते हैं तो हमारे इलाके में जो सबसे कॉमन अमराज फैल रहे हैं वो है जिगर की सोजिश, जिगर की बीमारी, यानी कि हेपेटाइटिस B, C और A। जो मोस्ट कॉमन हमारे इलाके में फैल रहा है वो हेपेटाइटिस B है। जब हमने इसका चेक करवाया तो पता चला तो ये जो हेपेटाइटिस B है ये जो सीवरेज का पानी है उससे फैल रहा है। रुझान में मुजरे से सब्जियां और अनाज खाने से शहरी हेपेटाइटिस और पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाए और उन्हें साफ सुथरी सब्जियों की फराहमी यकीनी बनाए और फौरी तौर पर इकदामात को बरोए कार लाए। कैमरा टीम के हमरा सैयद मिजारी, राजनपुर। डेरा गाजी खान में महकमा सेहत ने एक बार फिर 5 रोजा सेहत मेला शुरू करने का फैसला किया है। DG खान से ये रिपोर्ट देखिए। DG खान में महकमा सेहत ने एक बार फिर आम शहरियों के लिए सेहत मेला शुरू करने का फैसला किया है।
सेहत मेले 19 फरवरी से 23 फरवरी तक मुख्तलिफ मराकज़ सेहत में लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता हेल्थ मेले में 3 दिनों के दौरान 3000 से ज्यादा शहरियों की स्क्रीनिंग की गई थी। मौजूदा सेहत मेला 5 रोज पर मुश्तमिल होगा। इस दौरान 5000 से ज्यादा शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हेल्थ मेले में हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी और दूसरी बीमारियों के हवाले से स्क्रीनिंग की जाएगी। टेस्ट मुस्बत आने वाले शहरियों को अद्वियात महकमा सेहत बजरिया डॉक खुद फराहम करेगा। अब कुछ बात करते हैं चोलिस्तान जीप रैली की। भावलपुर चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद 15 फरवरी से होगा। जीप रैली में हिस्सा लेने से पहले गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी है। महमूद जहीर की ये रिपोर्ट देखिए। ख्याल रखते हैं। इसी मकसद के लिए उनकी बेहतर फिटनेस और तेज रफ्तारी के लिए उन्हें वर्कशॉप्स लाया जाता है। गाड़ी हमारे पास लोग इसलिए ले आते हैं ताकि मैकेनिक से हम लोग ठीक करवाएं, हमारी वहाँ पे अच्छी सी अच्छी प्रोमिस गाड़ी दे। चोलिस्तान जीप रैली से पहले ऑटो शो भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए गाड़ियों पर नए डिजाइन बनवाए जाते हैं। चोलिस्तान जीप रैली की आमद है और हम लोग दोस्त जो है अपनी गाड़ियों को वर्कशॉप पे लाते हैं ताकि बेहतर तरीके से अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाई जा सके। चोलिस्तान जब रैली होती है तो फिर आपको पता है एक समा होता है वहाँ पे, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारी गाड़ी सबसे बेहतरीन वहाँ पे परफॉर्मेंस दे। जीप रैली में कौन सी गाड़ी जीतेगी और कितनी गाड़ियों के इंजन गहरी रेत में खराब होंगे, इसका फैसला तो रैली के बाद ही होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में चमचमाती नित नए मॉडल्स की गाड़ियां और हैवी बाइक्स पार्क व्हील्स की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले ऑटो शो की रौनक बन गई। इस रंग बिरंगे शो का हाल जानिए अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। धुआं उड़ाती, शोर मचाती और लश्कारें मारती नए और क्लासिक मॉडल्स की कारें और हैवी बाइक्स जीनत बनी मुल्तान डीएचए में पाक व्हील्स की जानिब से मुनक्किदा ऑटो शो की। इस ऑटो शो में 200 से जायद गाड़ियां और हैवी बाइक्स मौजूद थीं। गाड़ियों की नुमाइश में माजी और हाल का मुनफरिद इम्तजाज नजर आया। थल जीप रैली के साबिक चैंपियन साहबजादा सुल्तान और थाईलैंड से आए मेहमानों ने भी कार ऑटो शो को खूब सराहा। जबरदस्त गाड़ियां आई हुई हैं। वसेब के लोगों के लिए भी ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये न सिर्फ एंटीक कार्स और स्पोर्ट कार्स को देख सकते हैं, बल्कि आप लोगों के जरिए से ये पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ये पूरी दुनिया में जाएगा। ऑटो शो में गाड़ियों के शौकीन अफराद और मालकान ने अपनी गाड़ियों को नुमाइश के लिए पेश किया। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने शो की खूब रौनक बढ़ाई। शो में आने वाली खवातीन की भी गाड़ियों में दिलचस्पी किसी से कम नहीं थी। ऐसे होते रहने चाहिए इवेंट्स मुल्तान जैसी जगह पे, तो बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है गाड़ियों का और सब लोगों के लिए अच्छी चीजें देखने के लिए। मुल्तान के बासियों ने शहर में इस किस्म के मुनफरिद ऑटो शो के इनाकाद को खुशाइंद करार दिया और मुस्तकबिल में इस तरह के इवेंट जारी रखने की ख्वाहिश भी जाहिर की। कैमरामैन उमर फारूक के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब रहिए रोही के साथ। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे तो ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। चेयरमैन विजिलेंस कमेटी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बारकुल्ला का थिएटरों का टीम के हमरा दौरा। कमेटी ने स्टारलाइट थिएटर पर लगने वाले ड्रामे की रिहर्सल देखी और उसको सराहा भी है। अहम खबर जिसे हम आपको आगाह कर रहे हैं, जनरल बारकुल्ला ने थिएटरों का दौरा किया है। कमेटी ने स्टारलाइट थिएटर पर लगने वाले ड्रामे की रिहर्सल देखी और उसको सराहा भी है। मजीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, आगाह कीजिएगा कौन कौन से थिएटर्स का दौरा किया गया? जी, संगम थिएटर, स्टारलाइट थिएटर और बाबर थिएटर में विजिलेंस कमेटी ने जो है वो दौरा किया और वहाँ
लगने वाले ड्रामों की जो है थिएटर्स की जो है वो रिहर्सल चेक की। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्टा ने विजिलेंस कमेटी को खसूसी हिदायत जारी की हैं कि जो ड्रामे की तफरीह है वो फैमिलीज को मुयसर होनी चाहिए। ड्रामों का जो स्क्रिप्ट और वहाँ जो ड्रामा पेश किया जाता है वो इस काबिल हो कि फैमिलीज भी वहाँ जा सकें और वहाँ बैठ के देखें। इसी सिलसिले की कड़ी थी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बाराकुल्ला खान जो चेयरमैन भी हैं विजिलेंस कमेटी के। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ओमान की निजी इस्लाम एयरलाइन का मुल्तान से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस्लाम एयरलाइन की पहली परवाज आज ओमान से मुल्तान पहुंची है। तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी हुई है। सीईओ इस्लाम एयरलाइन कैप्टन मोहम्मद अहमद ने भी इसमें शिरकत की है। अच्छी खबर है, सीईओ इस्लाम एयरलाइन कैप्टन मोहम्मद अहमद, वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मोहम्मद मुनीर की शिरकत की तकरीब में मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर नवाबजादा इफ्तिखार ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की होलोग्राम के जरिए रुकन साज कैंपेन का भी जायजा लिया। डीजी खान में डिविजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाबजादा इफ्तिखार की साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। रहीम यार खान में मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती अमूर का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान जिले में जारी 24 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों की रफ्तार और तकमील के मराहिल का जायजा लिया गया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी की गई। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर अजहर हयात की ज़िला डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ और जिले भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। डीसी ने तमाम स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर अजहर हयात ने शहर में सीवेज के काम को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की। इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए निश्तर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। 3 रोजा कैंप में शहरियों को हाथ धोने समेत सफाई के दीगर अमूर की तरबियत भी फराहम की गई। ये रिपोर्ट देखिए। 8 हफ्तों के दौरान इन्फ्लुएंजा ने जनूबी पंजाब में 56 अफराद की जान ले ली। इस खतरनाक मर्ज से निपटने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल ने आगाही कैंप्स मुनक्किद किए, जिनमें महकमा सेहत की मदद भी शामिल है। डिटोल सोप के ताउन से लगाए गए 4 कैंपों में शहरियों और मेडिकल के तलबा और तालिबात को हाथ धोने की खास तौर पर तरबियत दी जा रही है। हम लोगों को लगता है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो सिर्फ सांस के जरिए एक बंदे से दूसरे बंदे को फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस 80% ऑफ द केसेस जो हैं वो हाथ के जरिए फैल रहे होते हैं। आपके हाथ जो हैं इन्फेक्टेड हैं और आप उसी हाथ से दूसरे बंदे को हाथ मिला रहे हो तो होगा। हाथ धोने के अलावा शहरियों को सफाई और इन्फ्लुएंजा से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं ताकि लोग सफाई को अपनाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। कैंपों में शहरियों के टेस्टों के जरिए इन्फ्लुएंजा का जायजा भी लिया जा रहा है। हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोगों की। कल हमने तकरीबन 1000 लोगों को हॉस्पिटल में स्क्रीन किया है और आज तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स को कॉलेज में स्क्रीन किया है। डिटोल सोप ने तो सफाई कैंप लगाकर बीमारी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। अब देखना यह है कि अवाम इस मोजी मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए सफाई के पैगाम पर किस हद तक अमल पैरा होते हैं। कैमरामैन सावल यार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। बहावल नगर में समाजी तंजीम जमीयतुल कुरैश के ज़रिए एहतमाम मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। इसमें नौबहाते जोड़ों को जरूरियात जिंदगी का सामान भी दिया गया। फैसल रहमान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बहावल नगर के समाजी तंजीम जमीयतुल कुरैश के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक जोड़ों की शादियों का एहतमाम किया गया। इसमें गरीब मुस्तहिक जोड़ों के करीबी रिश्तेदारों के अलावा कसीर तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। हर जोड़े को 1,20,000 की मालियत से खरीदा जाने वाला जरूरियाती जिंदगी का सामान भी मुहैया किया गया। रहनुमा जमीयतुल कुरैश सलीम नसीब का कहना था कि ये पहला कदम था और आइंदा भी कोशिश इसी तरह जारी रहेगी। आइंदा वो 60 मुस्तहिक बच्चियों और इसके बाद 600 बच्चियों की शादियाँ कराएंगे। हमने और हमारे सदर जनाब वजीर अहमद कनौरिया साहब जमीयतुल कुरैश बहावल नगर के सदर है, इन्होंने मिलकर और उनकी काविशों से हमने ये जो इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम किया और इसमें हमने मुखैर हजरात से भी ताउन की अपील की जिन्होंने दिल खोल के हमारे साथ ताउन किया।
शादी के बंधन में बंधने वाली बच्चियों का कहना था कि वो जमीयतुल कुरैश की बहुत शुक्रगुजार हैं, जो इनका सहारा बनी और इन्हें न सिर्फ नई जिंदगी की शुरुआत में मदद की, बल्कि आइंदा जिंदगी में जरूरियात जिंदगी का सामान भी मुहैया किया गया। इस मौके पर शादी में शरीक शहरियों के लिए खाने का भी खास एहतमाम किया गया था। जमीयतुल कुरैश की तरह मुहैयर हजरात की जानिब से इज्तिमाई शादियों का ये सिलसिला जारी रहे तो मुस्तहिक बच्चियों को नई जिंदगी शुरू करने में मदद मिल सकती है। कैमरा टीम के साथ राना फैसल रहमान, बहावल नगर। कुछ बात करते हैं हाईकोर्ट बार के इलेक्शन की। हाईकोर्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का कहना था कि इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए बार के अकाउंट में रकम जमा नहीं करवाई गई। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार साहबजादा मोहम्मद नदीम फरीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि चंदे की रकम बार के अकाउंट में जमा नहीं कराई गई, इसलिए इलेक्शन को मुनक्किद कराने के लिए 14 फरवरी तक तारीख बढ़ाई गई है। जब तक बार के अकाउंट में रकम नहीं होगी, इलेक्शन का इनेकाद करना मुश्किल है। 14/2 की हमने डेट एक्सटेंड की कि जो दोस्त चंदे क्लियर करना चाहते हैं, ड्यूज क्लियर करना चाहते हैं, वो 14/2 तक आकर अपने वाजबात क्लियर जमा करवा सकें। उसके लिए हमने ये तय करके हमने नोटिस डिस्प्ले कर दिया। जनरल सेक्रेटरी का कहना था इन्हें इलेक्शन मुनक्किद नहीं कराने दिया जा रहा। इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल को भी लिखेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल को अभी लेटर लिख के भेजूंगा कि ये जो धमकियां हैं, ये जो उनके रवैये हैं, इस सूरत में हम लोगों से ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल जाने, ये जाने, जो इनका दिल करता है वो करें। हम इस सूरत हाल में कभी ये इलेक्शन इस तरह नहीं कंडक्ट करवा सकते। साहबजादा मोहम्मद नदीम फरीद का कहना था कि इलेक्शन के हवाले से कागजात तो वसूल कर लिए गए हैं, जब तक चंदे की रकम नहीं मिलेगी उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। और अब जनूबी पंजाब में अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। बैरून ममालिक भिजवाने का बहाने शहरियों से फ्रॉड करने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुलजिमान कोर्ट में पेश। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान ने 2 मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले करने जबकि 2 मुलजिमान को जेल भिजवाने के अहकामात जारी कर दिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात 2018 के लिए नया इलेक्शन बोर्ड और शेड्यूल जारी कर दिया। हतमी फहरिस्त 17 फरवरी को अवेजा की जाएगी। पोलिंग 24 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात 2018 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अहलियत का मेयार और शराइत ज़वाबित मुकर्रर कर दिए गए। उम्मीदवारों को साबिका 3 साल के 15 वकालतनामे भी जमा करवाने लाजमी करार दिए गए हैं। FIA मुल्तान ने करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में गिरफ्तार 7 मुलजिमान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। मुलजिमान से 16 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई। मुल्तान ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में बच्चों के माबैन गेम शो मुनक्किद किया गया और इसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लूमफील्ड स्कूल में शानदार 2 रोजा गेम शो मुनक्किद किया गया। गेम शो में बच्चों के माबैन खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए। बच्चों ने गेम शो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब इंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये हमने कैटापुल्ट्स बनाया, हमें बहुत मज़ा आया बनाने में, तो फन भी हो गया हमारा और बहुत मज़ा आया। गेम शो के पहले मरहले में बच्चों की 30 टीम्स बनाई गईं और हर टीम को बेहतरीन कैटापुल्ट मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। तुलबा ने कमाल महारत से लकड़ियों को काट कर जोड़ा और मुकाबिल के सामने निशाना लगाने के लिए अपना कैटापुल्ट तैयार किया। टेनिस बॉल्स देते हैं, उनकी देखते हैं कि रेंज कितनी है, उसके जरिए हम इन्हें पॉइंट्स अवार्ड करते हैं स्टूडेंट्स को। और जो 4th राउंड होता है वो फन राउंड होता है, उसमें वाटर फाइट होती है। बच्चे मतलब अपने ये कैटापुल्ट्स यूज करते हैं और ये जो लेडल है इसमें बैलून्स रख के एक दूसरे पे मारते हैं। तुलबा का कहना था कि इस खेल से दिमाग तरोताजा होने के साथ साथ तफरीह करने का मौका भी मिलता है। कैमरामैन आसिफ के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की रोही स्पोर्ट्स में। मुल्तान में आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। मैच में एशिया घी मिल बहावलपुर क्लब ने कुरैशी क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। बिलाल नियाज़ी की ये रिपोर्ट देखिए। आज किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच सजा। फाइनल मैच में मुल्तान कुरैशी क्लब और एशिया घी मिल बहावलपुर क्लब मद्दे मुकाबिल हुए। दोनों टीमों ने मैच से कबल खूब प्रैक्टिस की। मैच शुरू हुआ तो पहले ही राउंड में एशिया घी मिल क्लब का पलड़ा भारी हो गया। मैच में शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
और मेहमानों का भी भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इसी वजह से टूर्नामेंट कराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्राउंड में आए ताकि ग्राउंड आबाद हो, हॉस्पिटल वीरान हो। हमारा आलम यही उठाया हुआ अपने इसी सिलसिले में कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराना। मैच के दूसरे राउंड में भी मुल्तान कुरैशी क्लब की टीम कोई गोल न कर सकी। एशिया घी मिल्स बहावलपुर क्लब ने 2-0 से मैच अपने नाम कर लिया। इस मौके पर जीतने वाली टीम और रनर्स अप टीम में फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां जावेद कुरैशी ने इनामात तकसीम किए। आज हमारे खिलाड़ी अच्छे खेले हैं, टूर्नामेंट का मजा आया है। आज हमने 2 गोल से विन किया है। इंशाल्लाह हमारी टीम ने मेहनत करेगी और मेहनत करेगी और अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह। मैच के मेहमान खसूसी फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियां जावेद कुरैशी थे। जीतने वाली टीम ने मजीद मैच जीतने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन ज़ुहैब अली के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। कोट मिठन में बड़े सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्गों हफ्त जबान शायर ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार पर रोजाना हजारों ज़ायरीन हाजिरी के लिए आते हैं। ज़ायरीन लंगर के तौर पर मखाने खाते हैं और तकसीम भी करते हैं। ये मिठाई किस तरह से तैयार की जाती है, बता रहे हैं मुजाहिद गौरी। से तैयार की जाती है। सबसे पहले पानी और चीनी को तेज आग पर गर्म किया जाता है, जिससे वो पिघलकर शीरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके बाद बारीक चीनी को मशीन में डालकर घुमाया जाता है। शीरे में नीला रंग मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई मशीन में मौजूद चीनी पर डाला जाता है, जिससे वो मखाने की शक्ल इख्तियार करता जाता है। इसके बाद उसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इस मिठाई को मखाने या इलायची दाना भी कहा जाता है। कारीगरों के मुताबिक मखानों की बेहद मांग है। हमारे मिठान कोट में यही सौगात है जो ख्वाजा गुलाम फरीद दरबार पे ये चल रही है। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए रोही।